मैं हूँ नेपाल महतो मध्य जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। देखिए, यह है भारत और भारत जो है सप्तम बृहत्तम महादेश है, यानी कि भारत से बड़ा बड़ा और भी 6 देश है। जैसे सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद देखेंगे कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत, यानी कि सप्तम बृहत्तम महादेश है भारत। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है बाबू? तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग कितना है? किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उसके बाद देखेंगे तो पूरा स्थल सीमा जितना है, तो पूरा स्थलीय क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो पूरा विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है परसेंट में तो 2.4% है, यानी कि पूरे विश्व का स्थल सीमा का भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 2.4%। तो उसके बाद देखेंगे तो भारत में देखिए, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसी कर्क रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम पे जानते हैं। और भारत के नीचे देखेंगे तो श्रीलंका या अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ दूरी पर है विषुवत रेखा। इसी को हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और इसको निरक्षरेखा रेखा बोलते हैं। और इसका जो मान होता है 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से आपका 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा करके स्टार्ट होता है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर है और ये कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत का 8 राज्य होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन आजकल एग्जाम में दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि मिलान करने के लिए देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर मिलान कीजिए या तो पूर्व से पश्चिम की ओर मिलान कीजिए। तो दोनों साइड से आपको मतलब भारत के किस किस राज्यों से होकर कौन रेखा गुजरती है पूरी तरह से याद होना चाहिए। जैसे अगर इधर से देखेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात। और इधर से देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना होगा, तो भी आप लोग एग्जाम में नहीं फंसेंगे, अदरवाइज एग्जाम में फंस जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो देखिए, विषुवत रेखा से भारत का संपूर्ण जो भारत का क्षेत्र है, तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों से देखेंगे तो पूरा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप में स्थित है। और इसी इंदिरा पॉइंट का और एक नाम है पीक मिलायन पॉइंट। पीक मिलायन पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट या पीक मिलायन पॉइंट। और अगर भारत में देखेंगे तो उसमें दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, तो या तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट होगा। और देखिए यहाँ पे देखेंगे तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट का जो दूरी है 876 किलोमीटर दूरी पर है। इंदिरा पॉइंट का दूरी विषुवत रेखा से कितना है? तो 876 किलोमीटर, यानी कि 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि बहुत करीब है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और उत्तरी जो बिंदु है इंदिरा काल है। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल दोनों एक जैसा नाम है, तो आसानी से याद होगा। तो देखिए इंदिरा काल
जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल। और इंदिरा काल और कन्याकुमारी, इसका जो कुल लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। कितना है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो पश्चिम से देखिए यहाँ पे है गुजरात में है सारकरी, और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो है बालांगू। तो सारकरी से लेकर बालांगू का जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है सारकरी के जो गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु है बालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आप देखिए कि निरक्ष रेखा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। और यहाँ से कन्याकुमारी को देखेंगे तो कन्याकुमारी का जो डिग्री होता है 8 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए विषुवत रेखा से उत्तर को हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण दिशा को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो भारत जो है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे तो 6 डिग्री, यहाँ पर देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, या तो 8 डिग्री 6 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत अवस्थित, यानी कि भारत का अवस्थान है। और इधर से देखेंगे तो लंदन में एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है लंदन, और इस लंदन, यहाँ पे है लंदन, और इस लंदन अगर एक रेखा गुजरती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से डान तरफ जाएंगे तो होगा पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो होगा पश्चिमी देशांतर रेखा। तो भारत जो है देखिए 82.5 डिग्री, यानी कि भारत पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। और अक्षांश पर देखेंगे तो देखिए ये है विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि निरक्ष रेखा। और इस रेखा से उत्तर की ओर है, इसलिए भारत उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। और यहाँ से देखेंगे तो पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। और यहाँ पे देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत अवस्थित है। यानी कि भारत का जो अवस्थान है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थान है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ का दूरी कितना 2933 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे कि और देखिए ये जो देशांतर रेखा है, इसी देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत के देखिए ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है नैनी, वहाँ पे एक रेखा खींचा गया है पूर्व से उत्तर से दक्षिण की ओर 82.5 डिग्री पर। और उसी 82.5 डिग्री पर भारत का समय निर्धारण किया गया है, क्योंकि लंदन से 1 डिग्री देशांतर रेखा की ओर आगे जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर 82.5 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, और देखिए 82.5 को अगर 4 से गुना करेंगे 4 मिनट से, तो लगभग 5.5 घंटा होगा। कितना होगा? 5.5 घंटा।
तो इसीलिए भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से? लंदन से। तो लंदन का जो समय है वहाँ का समय से भारत 5.5 घंटा आगे है। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में जानना है। अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।